जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र के विदर्भ की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के बीच आज एक नई नवेली सैफ्रॉन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे चलाने जा रही है। होने वाली है हमारे नागपुर से विदर्भ की राजधानी से वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इस रूट की एक फास्टेस्ट ट्रेन होगी। नागपुर से पुणे के लिए जो वंदे भारत चला गया, इसको करीब 12 घंटे लगते हैं पुणे जाने के लिए और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत रहेगी। अपनी जो वंदे भारत है उसके डोर ऑटोमेटिक डोर से ये ओपन हो गए अभी, और महाराष्ट्र को एक 12वीं वंदे भारत मिली अभी नागपुर टू पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन की जो ऑटोमेटिक गेट है उसको भी चेक किया जा रहा है। नागपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। चलिए तो फाइनली अभी ट्रेन डिपार्चर के लिए रेडी है। अभी आज एक नई वंदे भारत है, इसका नाम है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। इस रूट की एक फास्टेस्ट ट्रेन। इस रूट में ना नागपुर से पहले 3 वंदे भारत चलती थी, जिसमें एक थी अपनी बिलासपुर वंदे भारत, सिकंदराबाद वंदे भारत और इंदौर भारत। अब चौथी वंदे भारत शुरू हो चुकी है, उसका नाम है नागपुर वंदे भारत। इस रूट की एक रेलवे ने इस ट्रेन को शुरू करके एक नया मार्ग नहीं जोड़ा, बल्कि विदर्भ के विकास के लिए एक नया कदम उठाया है। इससे विदर्भ और आसपास के एरिया में डेवलपमेंट होगी और रोजगार बढ़ेगा, इससे संपर्क मजबूत होगा। चलिए अपना ट्रेन का जो डिपार्चर हो फाइनली नागपुर जंक्शन से हो रहा है, करीब 1 आवर डिले के साथ। चलिए फाइनल डिपार्चर है अपना नागपुर जंक्शन से, फुल सिक्योरिटी के साथ डिपार्चर अपना। और यहाँ पे ये रहे महाराष्ट्र के सीएम श्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री। चलिए डिपार्चर ले रही है नागपुर से अपनी ट्रेन अभी। चलिए डिपार्चर अपने समय से 1 आवर डिले के साथ। फाइनली चलिए नागपुर से अपना डिपार्चर हो चुका है कड़ी सुरक्षा के साथ। डिपार्चर तो हो गया। अजनी स्टेशन, ये ट्रेन जब अपने रेगुलर रन पे चलेगी ना तो अजनी स्टेशन से ही चलेगी। सबसे पहले अजनी टू चलिए डिपार्चर होने वाला है अपना। डिपार्चर अजनी स्टेशन। रेगुलर रन में ट्रेन अजनी टू पुणे ही चलेगी इसी स्टेशन से। फ्लैट 130। नेक्स्ट हॉल्ट वर्धा जंक्शन होने वाला अपना। अभी मौसम जो है वो जी सुना हो चुका है, जो मौसम है पूरा चेंज हो चुका है और यहाँ पे हो चुकी है बारिश। पता नहीं बारिश शुरू तो हो चुकी है, बूंदे गिर रही है जो कैमरे में दिख नहीं रही है। ट्रेन आके मुझे वर्धा जंक्शन पे, और वर्धा जंक्शन की वेट, क्योंकि वर्धा जंक्शन से एक लाइन निकल जाती है अपनी बल्लार से आती है, वर्धा जंक्शन एक लाइन नागपुर से आती है, सात लोग जाती है। भाई तुम लोगों को सीट में मिला था। वर्धा जंक्शन से डिपार्चर के लिए अपनी ट्रेन अभी। हाँ वर्धा जंक्शन पे अपना 2 मिनट का हॉल्ट था, ज़्यादा ट्रेन रुकी नहीं।
और ट्रेन में आप लोग अगर उतरोगे या फिर चढ़ोगे तो संभल की, क्योंकि ट्रेन का 1 ही 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन में कुछ टेक्निकल ग्लिच है या शायद ट्रेन के जो गेट्स हैं वो 2 बार बंद हुए और 2 बार खुले हैं, पता नहीं क्या है। अभी तो निकल चुके हैं अभी वर्धा जंक्शन से, और वर्धा एक डिस्ट्रिक्ट है इसी के साथ। ट्रेन में अभी वेज स्नैक्स फाइनली सर्व कर चुके हैं, जिसमें कि 2 कचौरी, स्वीट एक और ये रहा अपना खट्टा कुछ मीठा, मैंगो जूस और कुकीज, और ये रही अपनी इमली चटनी है। ऐसा कुछ है ब्रेकफास्ट अपना जो कि अच्छा है। इसको फिनिश करता है और मिलते हो आपसे अभी जल्द। वर्धा रिवर ओवरटेकिंग महाराष्ट्र एक्सप्रेस भाई साहब चांदोद स्टेशन 130 ताबड़तोब ओवरटेक भाई साहब। गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, और फाइनली ओवरटेक होने पर चली है। अपनी कोच की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसी है 3/2 की। और एक बार बताऊँ तो ट्रेन का ये जो वंदे भारत है ना, ये महाराष्ट्र की 12वीं वंदे भारत है। मतलब अब तक महाराष्ट्र में 12 वंदे भारत चली है, 12वीं वंदे भारत है। और एक बात बताऊँ तो आज पुणे को 2 वंदे भारत है, पहली अपनी पुणे वंदे भारत मतलब नागपुर पुणे, और सेकंड है पुणे पेड़गांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पुणे के लिए चलाई जा रही है। ट्रेन के फीचर्स की बात अगर हम लोग करें तो बेस्ट आपको सीट मिल जाएगी, बेस्ट पुशअप वगैरह सब कुछ, और इसी के साथ पेट रखने के लिए भी मिल जाएगा। और ये रहा अपना ट्रे, इस पर आप लोग मतलब खाना वाना कुछ भी खा सकते हो। सेकंड इस पर आप लोग को पेपर मिल जाएगा, और बात करूँ तो साफ विंडो भी मिल जाएगी, और आप लोग को मिल जाएगा टच लाइट। और तो ऐसी कुछ अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस लाइन जो दिख रही है जा रही है अमरावती की ओर, और अभी हम जा रहे पहुंचने वाले हैं बडनेरा जंक्शन पे, इसलिए बडनेरा जंक्शन है जो अमरावती नारखेड़ लाइन। और अभी हमारा जो अराइवल है वो होने वाला है बडनेरा जंक्शन पर, करीब अपने आधे किलोमीटर के साथ। अपने साथ ले जाना न भूलें। अपनी ट्रेन चली अभी बडनेरा जंक्शन पहुंच रही है। बडनेरा जंक्शन के लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से अमरावती के लिए और नरखेड़ के लिए यहाँ से ट्रेन बदली जाती है। और ये बडनेरा जंक्शन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ने यहाँ तक बडनेरा जंक्शन तक 170 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है अभी तक। बडनेरा जंक्शन से अपनी ट्रेन मतलब चलिए जो अपना अराइवल था तो फाइनली बडनेरा जंक्शन पे हो चुका है। मागे तिकडली वंदे भारत होती विलासपूरची, तर गोंदियाला गेलो, गोंदियापर्यंत घेऊन बडनेरा जंक्शन पे ट्रेन का हॉल्ट देने का कारण यही है कि बडनेरा जो है अमरावती के अंदर आता है, मतलब अमरावती सिटी यहाँ से बहुत नज़दीक है, इसलिए बडनेरा जंक्शन का यहाँ पे हॉल्ट है। और अगर आपको अमरावती जाना है तो आप यहीं पे गाड़ी डिबोर्ड कर सकते हैं, मतलब नागपुर से आओ या फिर पुणे से आओ, बडनेरा जंक्शन पे ट्रेन का हॉल्ट है, सिर्फ 2 मिनट का है। ये जो सामने ट्रेन खड़ी है ये ट्रेन है स्टाफ स्पेशल ट्रेन, जो कि बडनेरा जंक्शन पे खड़ी है। इंडियन रेलवे का स्टाफ होगा या फिर जो स्कूल के लड़के बच्चियाँ होगी उनके लिए ट्रेन लाई होगी। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, संभल के उतरिएगा, मैं तो नीचे नहीं उतरने वाला। ट्रेन के जो दरवाजे हैं वो यहीं पे भी बंद हो चुके हैं, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल रही है ट्रेन। चलिए डिपार्चर जो है अपना हो चुका है बडनेरा जंक्शन से। दोस्तों में हमारा डिपार्चर वाला धीरे मैं बडनेरा जंक्शन पे क्यों उतरा नहीं और क्यों दिखाने लगा, इसका कारण है कि यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट था, इसलिए मैं यहाँ पे उतर नहीं। लेकिन यहाँ पे अपने जो लोको पायलट स्टाफ है वो क्रू चेंज हुआ है ट्रेन का, इसलिए यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकी, लेकिन फिर भी सावधानी बरतिए।
कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, इस ट्रेन के अगर डोर ब्लॉक हो जाए एक बार तो खुलते नहीं है। ट्रेन के गेट फिर से खोले गए हैं क्योंकि कोई बाहर रह गया होगा। इस रूट को ट्रेन पहली बार मिली है, मतलब बडनेरा की पहली वंदे भारत, इसीलिए जो ब्लॉगर, जो स्टाफ या फिर जो पैसेंजर है वो बाहर रह गए थे, इसलिए ट्रेन के गेट खोले गए थे। ओके, ट्रेन को अभी तक जो है वो बडनेरा पे ही रोका गया है, क्योंकि ट्रेन का जो कुछ लोग थे, मतलब ट्रेन की एंट्री उनको नहीं मिली, वो बाहर रह गए थे, इसलिए ट्रेन को हमारे अभी 5 मिनट हो गए यहाँ पे खड़ी कर दी गई है। देखते हैं कब निकलती है। तो अभी चलिए गाड़ी चलिए फिर से। चलिए बडनेरा जंक्शन से अपनी ट्रेन फिर से डिपार्ट ले रही है। अभी करीब 10 मिनट तक ट्रेन को शायद यहाँ पे रुका है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं देखा, लेकिन 10 मिनट से आसपास ही रुका होगा। अलविदा बडनेरा जंक्शन, फिर मिलेंगे। ट्रेन को स्लो कर दिया गया है, पता नहीं क्या अभी फिर से बडनेरा जंक्शन को क्या कर रही है। चलिए बडनेरा से फिर से हमारा डिपार्चर हो चुका है। अभी बडनेरा जंक्शन बडनेरा जंक्शन पे ट्रेन को 3 बार रोका था, कुछ टेक्निकल इशू या फिर सेफ्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा। ये जो वंदे भारत है, अजनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। मतलब नागपुर से सोमवार और पुणे से मंगलवार के दिन ये ट्रेन मेंटेनेंस के कारण नहीं चलेगी। नागपुर डिवीजन से हम भूसावल डिवीजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। बडनेरा जंक्शन से ही रहेंगे हम लोग इन ट्विन सेंट्रल एरिया में ही। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि है अपनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले थी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, 750 किलोमीटर की दूरी तय करती थी 8 आवर्स में, और अब वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रेन नंबर 26102 अजनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ने, जो कि 880 किलोमीटर की दूरी 12 आवर्स में 10 स्टॉपेजेस के साथ। और करीब अभी लंच का समय जो है हो चुका है। चलिए 1 बजे के आसपास अपने को जो लंच है वो अभी सर्व कर दिया गया है। पैकिंग बहुत अच्छी थी इसकी। चलिए ये है पनीर, ग्रेवी पनीर, मिक्स वेज, जीरा राइस, दाल और स्वीट रोटी है, स्वीट जो गुलाब जामुन, और रायता, ऐसा कुछ है अपना रोटी के साथ। और एक दिया गया है दही मधुर डेयरी का, इसमें शुगर भी दिया गया है उसके साथ। ऐसा कुछ अपना लंच, 3 रोटी कुछ ऐसा है, रोटी तो कुछ अच्छी लग नहीं रही है, राइस अच्छा है, जीरा राइस, ऐसा कुछ अपना लंच। इसको फिनिश करता हूँ, मिलता है आप लोगों से जल्द। स्किपिंग टू मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन। सर ये जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से अचलपुर और यवतमाल के लिए पहले लाइन गई थी, इसलिए जंक्शन था। अभी फिलहाल यहाँ से तो कोई लाइन अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन मीटर गेज के ज़माने में यहाँ से ट्रेन चलती थी, शकुंतला एक्सप्रेस का नाम तो सुना ही होगा आपने। कुछ ट्रेन बीच में आ गई है, वरना अच्छा स्किप मिल जाता हमको। ओके, लंच कर रहा था उसमें मूर्तिजापुर आ गया। चलिए अभी लंच करता हूँ मैं। चलिए फाइनली ट्रेन अपनी अकोला जंक्शन पे पहुंच रही है। यहाँ पे ये जो सामने से लाइन आती दिख रही है, ये लाइन आ रही है पूर्णा की ओर से, जो हुजूर साहिब नांदेड़, पूर्णा, वाशिम, हिंगुल, डेक्कन। कुछ ट्रेन के साथ क्रॉसिंग भी मिल गए हमको इसके साथ। अकोला पे अपना अराइवल हो रहा है अभी। चलिए अपनी ट्रेन जो है पहुंच रही है अकोला जंक्शन पे। अकोला जंक्शन की आप लोग को मैंने अराइवल पे ही दिखा दिया, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी हिंगोल डेक्कन पूर्णा की ओर जाती है, इसीलिए जंक्शन है।
और अकोला से और एक लाइन जाती है खंडवा की ओर, जो अभी तक तो ऑपरेशन नहीं है, वो अकोट तक ऑपरेशनल है। आगे ग्रेड कन्वर्जन का काम चल रहा है, जो आगे जामोद होते हुए खंडवा जाएगा। अभी तक तो ऑपरेशनल नहीं है, अभी अकोट तक ही ऑपरेशन है। अकोट तक ट्रेन चल रही है। अकोला जंक्शन से आप लोग को मराठवाड़ा के लिए अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और अकोला जंक्शन को ही बोला जाता है मराठवाड़ा का द्वार। अभी आगे से और बच्चे लोग चढ़ेंगे, अभी सेगांव से चढ़ेंगे, अभी इसमें कम से कम 20 बच्चे चढ़ेंगे। हैं? अकोला से नहीं, अकोला से इस कोच में नहीं है। अभी खुले यहाँ पे डोर, 2 मिनट का हॉल्ट है अकोला जंक्शन पे। हाँ? गाड़ी छूट रही है, बंद हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं फिर। यहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रेन में चढ़कर फोटो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ इनको बता रहा है कि ट्रेन के गेट अगर एक बार बंद हो गए तो फिर खुलेंगे नहीं। अकोला पे अपना 2 मिनट का हॉल्ट है, और इसी के साथ अकोला एक डिस्ट्रिक्ट भी है। पश्चिम विदर्भ का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है अकोला, और इम्पोर्टेंट सिटी भी अमरावती के बाद सेकंड नंबर पे आता है अकोला। यहाँ पे हुए दरवाजे बंद और डिपार्चर के रेडी अपनी अभी ट्रेन। डिपार्चर अकोला जंक्शन, ये फिलहाल अकोला से डिपार्चर अभी ट्रेन का। और अकोला को बोलते हैं द वाइट गोल्ड सिटी, क्योंकि विदर्भ रीजन के इस एरिया में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। इस रूट पे इस ट्रेन का इनॉग्रेशन फर्स्ट रन है, इसलिए लोग जो है वो बनी हुई है। इस ट्रेन से मैं नागपुर से जर्नी कर रहा हूँ, और बडनेरा, अवर्धा, अकोला, शेगांव, भुसावल जो एरिया है इस रूट के लिए पहली वंदे भारत है शायद, इसीलिए सब लोग उत्साह में, सब लोग जल्लोश में है। स्पेशल ब्रेक लगाई जा रही है। चलिए, जैसे बडनेरा में हो रहा था वैसा यहाँ पे भी हो चुका है। अभी फिर से ट्रेन को रोक दिया है, ट्रेन को फिर से रोका है, और ट्रेन के स्टाफ ने बोला है कि ट्रेन में कुछ टेक्निकल इशू या फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अकोला में चलिए, अकोला में फिर से ट्रेन को रोक दिया है। अभी 5 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि फिर से कुछ स्टाफ बाहर हो चुका है। स्टाफ में मतलब जो हमारी लोग हैं, ब्लॉगर रहेगा या फिर कोई और किसी वगैरह कोई रह चुका है। ट्रेन के 2 मिनट का हॉल्ट है। जो भी लोग इस ट्रेन में ऑनबोर्ड है या फिर जर्नी करने वाले हैं, उन सभी को कह दूँगा कि इस ट्रेन में अगर आपको जर्नी करना है तो संभल कीजिए, क्योंकि 2 ही मिनट का हॉल्ट है मैक्सिमम और मिनिमम। 1 मिनट के बाद ही डोर बंद हो रही है, इसलिए अपने सावधानी के साथ ही इस ट्रेन में जर्नी करें। ट्रेन बेटर है, ट्रेन की कोई बात नहीं है। ट्रेन के स्टाफ से मैंने बात की तो ट्रेन के स्टाफ ने ये बोला कि इस ट्रेन के जो फेयर है वो 2000 रुपये चेयर कार के लिए, और 3 से 3500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। मैं वहाँ भी गया नहीं, लेकिन जाऊँगा जरूर। शेगांव का अराइवल डिपार्चर लेता हूँ, तब शेगांव के बाद जाऊँगा। चलिए, डिपार्चर फिर से डिपार्चर हो चुका है अकोला जंक्शन से। रेलवे स्टाफ लोगों का उत्साह देखो, आप लोग आनंद देखो। सच में इस रूट के लिए सच में एक वंदे भारत की बहुत ज़रूरत थी, जो रेलवेज ने जो इसकी कमतरता थी वो अभी पूरी कर दी है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। वंदे भारत एक्सप्रेस को बहुत प्यार मिल रहा है विदर्भ से, अकोला से और इस पूरी एरिया से। डिपार्चर सोचा था अकोला में उतरूंगा यार, पर हुआ नहीं, क्योंकि अकोला में 1 मिनट के बाद ही जो है अपने गेट ट्रेन के वो बंद हो गए, इसलिए अकोला जंक्शन से अपना डिपार्चर फाइनली हो चुका है। जो अकोला से वो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। फिर मिलेंगे अकोला। बाय बाय अकोला जंक्शन। पारस स्टेशन स्कीपिंग।
क्रॉसिंग विथ गीतांजली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पारस थर्मल पावर प्लांट, संत गजानन महाराज संस्थान, विदर्भाची पंढरी बोलले जाणारे तीर्थक्षेत्र, प्लेटफॉर्म शेगांव पे कोई क्रॉसिंग मिली है। ओखा बिलासपुर एक्सप्रेस। ओखा बिलासपुर एक्सप्रेस। शेगांव रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग मिली है, ओखा बिलासपुर एक्सप्रेस। रतलामी शेगाव कोण बोलतो? शेगावचा आहे। शेगाव। अरे इकडे लेक्चर टाकले, ये पहला है, उधर से दूसरा, इधर से तीसरा डाल गया। मैं इकडे आहे शेगाव। वेरी गुड। ओके बाला, ये डिपार्चर फाइनली शेगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से। शेगांव में अपना 2 ही मिनट का हॉल्ट है अभी। और शेगांव जो है पता है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। और आने वाले समय में ये जो ट्रेन है ना, शेगांव नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, ये शेगांव पुणे और शेगांव नागपुर के बीच ही फुल पैक चलेगी, क्योंकि इसी वजह से इसको शेगांव में हॉल्ट भी दिया गया है। आस्था का केंद्र है शेगांव एक। और चलिए डिपार्चर भी हो चुका है अपना फाइनली, दिया गया है। कमाल का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है पैसेंजर की तरफ से। चलिए ट्रेन में चले, शेगांव से कुछ स्टूडेंट भी चढ़े वंदे भारत में। छोटे लड़के, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ऐसी ट्रेन और चलनी चाहिए यहाँ पर? पुणे जाने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन है। आप लोग भी अभी स्कूल कॉलेज में, आप लोगों को भी आगे चल के इंजीनियरिंग या और कोई कोर्स करने के लिए पुणे जाना पड़ता है, तो क्या आपको लग रहा है ऐसी ट्रेन जो रेलवे ने चलाई है वो फ़ायदेमंद रहेगी? बिल्कुल। चलो, बहुत बड़ी। Keeping Nandura, my hometown. Keeping Nalkapur railway station.
मलकापुर स्किपिंग। स्किपिंग वरणगांव स्टेशन। भुसावल थर्मल पावर प्लांट। इससे समझ लो आप लोग कि हम भुसावल जंक्शन में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जा रही है खंडवा की तरफ। दरअसल ये क्वाड लाइन है जो कि भुसावल जंक्शन को बाईपास कर जाती है। भुसावल बी कैबिन। जो भी खंडवा की ओर से ट्रेनें आती है जो भुसावल को बाईपास करती है वो ट्रेन इसी रूट से निकल जाती है अकोला की ओर। तो यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है खंडवा जंक्शन की तरफ से, यानी कि खंडवा इटारसी। ये जो सामने वाला लाइन आप देख सकते हो ये आ रही है इटारसी की ओर से, जहाँ से आप जबलपुर होते हुए प्रयागराज की ओर जा सकते हो या फिर भोपाल होते हुए दिल्ली की ओर जा सकते हो। इसीलिए भुसावल एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जंक्शन। पुणे तक जा रहे हैं पास के साथ। भुसावल यार्ड जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट यार्ड है। जब भी ट्रेन पहुंचनी है भुसावल जंक्शन पे और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट रेलवे जंक्शन की बात करूँ तो भुसावल जंक्शन जो कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ से मेजर लाइनें गई हुई है। हावड़ा मुंबई मेन लाइन, दिल्ली के लिए लाइन गई हुई है, प्रयागराज के लिए गई हुई है, पुणे। ऐसे आप सूरत अहमदाबाद की ओर भी बढ़ सकते हो। इसलिए इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है भुसावल जंक्शन। और ये भुसावल जंक्शन पे पहुंच चुकी अपनी ट्रेन अभी। C3 पे सीसीटीवी कैमरा 6 और निगरानी के लिए ठीक है ओके। हम 5 नंबर में ओपन डोर। आ रहा हूँ 1 मिनट। भुसावल जंक्शन की बात करें तो भुसावल जंक्शन की बात है आप लोग को अलग इसलिए भुसावल जंक्शन और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा। विंडो के लिए आपको कर्टन्स वगैरह भी मिल जाएगी ट्रेन में जिससे धूप अंदर ना आए। भुसावल से डिपार्चर हो गया। भुसावल जंक्शन होने के साथ साथ भुसावल एक डिवीजन भी है। चलिए अपनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस फाइनली भुसावल से निकल चुकी है और यहाँ पे ट्रेन का जो अपना स्टाफ है लोको पायलट गार्ड सर सब कुछ लोग चेंज हुए हैं। डिपार्चर टू भुसावल जंक्शन।
अभी हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशाल जंक्शन पे। ओवरटेकिंग कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जयनगर एलटीटी पवन एक्सप्रेस। अराइवल जड़गांव रेलवे स्टेशन, जो कि खानदेश रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अपनी ट्रेन अच्छी खासी डिले के साथ पहुँच रही है, करीब 5 बजने वाले अभी। फाइनली यहाँ पे ट्रेन पहुँची है जड़गांव जंक्शन पे, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सूरत की ओर निकल जाती है और एक लाइन मनमाड़ की ओर निकल जाती है। जड़गांव जंक्शन और सूरत एक डिस्ट्रिक्ट है। और जड़गांव को अभी स्किप करिए, सूरत छपरा एक्सप्रेस वही है, सूरत छपरा, स्किपिंग जड़गांव जंक्शन। और मैंने ट्रेन जो है जड़गांव में बुक कर दी, क्योंकि आगे मनमाड़, कोपरगांव, अहमदनगर और फिर दौड़न इसे कुछ ट्रेन के स्टॉपेज रहेंगे। और आगे जो मनमाड़ के बाद पूरा नाइट सेक्शन रहेगा, इसी वजह से कोई प्लान नहीं हुआ। पुणे जाना था, लेकिन फिर अगली बार फिर से करेंगे इस ट्रेन में, पुणे से शेगांव तक। पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस is now ready for departure from platform number 2. अपनी जो वंदे भारत है फाइनली वो ऐसे निकल रहे हैं अभी चैप्टर 1 वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं जड़गांव को इस ट्रेन में ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेन जो अभी पुणे की ओर जा रही है। इसके आगे स्टॉप होने वाले हैं मनमाड़ जंक्शन, इसके बाद कोपरगांव और अहमदनगर, जिसका नाम अहिल्यानगर हुआ है, उसके बाद दौंड कॉर्ड लाइन और फिर पुणे। ऐसे कुछ ट्रेन के स्टॉपेज रहेंगे। और ये पुणे ये तो ट्रेन अभी निकली है। मैंने डिबोर्ड करने के बाद खूबसूरत शाम हो रही थी और अपनी ट्रेन आगे मनमाड़ जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। और ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे तक ट्रेन जो है अपने मनमाड़ जंक्शन में पहुंच चुकी थी। मनमाड़ जंक्शन की बहुत ही खूबसूरत ट्रेन का स्वागत हुआ। मनमाड़ जंक्शन से मुंबई और नांदेड़ के लिए एक लाइन जाती है। ट्रेन पहुंच चुकी थी अहमदनगर। और मेरे जो वीडियो है ये मेरे भाई ने भेजे थे, दोस्त ने। पुणे जंक्शन पे ट्रेन 1 से 2 घंटे के डिले के साथ पहुंची थी। और पुणे जंक्शन पे बहुत ही खूबसूरत ट्रेन का वेलकम हुआ था, जहाँ पे मैंने ट्रेन को डिबोर्ड किया था जड़गांव में। वहीं पे चलते हैं फिर से, अभी चलिए। ये वीडियो आपको यहाँ तक कैसे लगा ज़रूर बताना। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बेटर ट्रेन है, इसके लिए एक वंदे भारत चाहिए थी, जो सेंट्रल रेलवे ने प्रोवाइड कर दी। अब आपका क्या कहना है ये मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद दोस्तों। और एक बात, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। और अभी मैं जिस ट्रेन से जाने वाला हूँ उस ट्रेन का अराइवल भी देख लो। चलिए चलते उस ट्रेन को। किस्मत का खेल, कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस और कहाँ है अपनी सूरत अमरावती एक्सप्रेस। अराइवल हो रहा है सूरत अमरावती एक्सप्रेस, अराइवल ले रही है अभी जड़गांव जंक्शन पे। चलिए, नांदुरा से डिपार्चर हो चुका है फाइनली ट्रेन का। और वंदे भारत में जो बच्चे शेगांव से यहाँ चढ़े थे उनके लिए 2 कोच एक्स्ट्रा ट्रेन में लगाए गए थे। हाँ, और वंदे भारत एक्सप्रेस कैसे लगी जरूर बताना। नागपुर से पुणे के लिए 12 घंटे लेती है, अच्छा है, बढ़िया। हालांकि बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस 7 से 8 घंटे लेती है। और वंदे भारत एक्सप्रेस में इतना समय बिताना मतलब बहुत तकलीफ होती है। बाकी चलिए, ये जर्नी होती है यहीं पे खत्म। मिलता हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।